हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी से थी वो मैंने करा दी थी आपको। और आज ये जो है एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और लगातार आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। तो देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, तो देखिए यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये आपका पॉलिनोमियल है और इन्होंने गिवन दे रखा है if alpha and beta these are two zeros of this polynomial and you have to find out, then find the value of first alpha square plus beta square, second 1 upon alpha plus 1 upon beta, third this alpha minus beta whole square, and fourth 1 upon alpha square plus 1 upon beta square। तो ये चारों की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इस तरीके से करिए, 2 का इंटू 5 से करिए, 10 के फिर फैक्टर वगैरह करके कर लीजिए। तो देखिए फैक्टर इसके सीधे सीधे नहीं होंगे। तो अगर नहीं हो तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, उसका यूज करने के बाद में हम इन फॉर्मूलों से, उन फॉर्मूलों से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में करता हूं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको पता है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आप इसमें ये फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए आप ये जानते होंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। और ये जो वैल्यू है ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करिए। तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको यहां से ये जो राइट वाली वैल्यू है यही फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखो इसको मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया आपकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। जिन्होंने नहीं देखा हो पिछले वाले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। तो ये हुआ। अब देखिए अब आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो ए और बी इसके कोएफिशिएंट्स पे आके टिक जाता है। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। हमें यहाँ a b c तीनों पता चलेंगे। तो देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर a और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, सो a इक्वल टू 2, coefficient of x is b, coefficient of x is -4, so b equal to -4 and constant c equal to 5, so c equal to 5। तो a b c ये तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। यहाँ प्लेस करते हैं। सो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू -4, सो -4 अपॉन ए की वैल्यू 2, स्क्वायर करते हैं इसको, स्क्वायर कर
स्क्वायर करते हैं यहाँ से -2 c अपॉन ए, c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस और ये प्लस हुआ, यहाँ मैं प्लस करता हूँ इसको, 2 को इससे डिवाइड देते हैं तो 2 टाइम्स और इस पर लगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हुआ हमारा 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हुआ आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 से कैंसिल, ये बचा 5, तो वैल्यू आई हमारी -1। तो देखिए ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, जो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, तो ये आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चनों में इसकी हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको मैं रब करता हूं, देखिए इसका, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में ये हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसमें। तो देखिए अल्फा बीटा, ये इसका एलसीएम, अल्फा से डिवाइड देंगे तो अल्फा कैंसिल आउट, बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 से, बीटा प्लस बीटा का डिवाइड बीटा में 1, ओनली बचा अल्फा, तो अल्फा का इनटू इससे, तो ये देखिए अल्फा। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या फाइंड आउट हुआ, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस आया और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है -b अपॉन a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a, सो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाई a। तो ये हुआ a टू a कैंसिल आउट एंड यहां बचा -b बाई c, ये हुआ हमारा b बाई c, -b बाई c। अब देखिए आप b की वैल्यू प्लेस करते हैं और c की, तो देखिए b की वैल्यू हो गई हमारे पास -4 एंड c की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, तो ये 5, सो माइनस माइनस प्लस एंड 4 अपॉन 5, तो हमारा जो आंसर आया वो इसका आया हमारे पास, ये जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास आंसर आया 4 अपॉन 5, तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट इसका यहाँ है, थर्ड पार्ट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप इसको a, जैसे यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज किया था, यहाँ आप करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये हुआ। और देखिए हमें ये पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट अपने क्वेश्चन में कर ली थी, -1 फाइंड आउट की थी। अब देखिए इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ प्लेस करते हैं, तो ये वैल्यू हो गई -1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट का यूज करके एंड -2 अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, सो c अपॉन a, यहाँ रखते हैं c अपॉन a। तो देखिए -1 -2 इंटू c की वैल्यू 5 एंड a इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 दिस इज -5, तो हमारा सॉल्यूशन हुआ -1 -5 -6। सो हमारा आंसर हुआ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6, और ये हमारा हुआ इसका थर्ड का आंसर। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन चलिए करते हैं। तो देखिए फोर्थ है हमारा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल दिस, इसके जीरोस है। सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम। सो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख लिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसका एलसीएम। अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बचा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डिवाइड बीटा स्क्वायर, ये कैंसिल पूरा, क्या बचा अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, सो अल्फा स्क्वायर। और देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। इसकी वैल्यू हमारी क्या -1 रखते हैं, पुट अप करते हैं, तो ये वैल्यू हो गई हमारी -1 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका होल स्क्वायर, एंड देखिए -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए होल स्क्वायर। इसको मैं यहां लिखता हूं, तो देखिए -1 सी बाई ए, सी की वैल्यू 5 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 2 स्क्वायर, यहां करते हैं, देखिए इस साइड में लिख देता हूं उसको। तो देखिए यहां हुआ आपका -1 अपॉन राइट वाली वैल्यू ले रहे हैं ओनली, 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ये डिवाइड, ये जो है 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -1 -4 अपॉन 25, तो ये हमारी वैल्यू है लास्ट की 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसका ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा जाता है। अगर किसी टीचर को थोड़ा सा पेपर टिपिकल करना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो चैनल से जुड़िए, आप जो है लगातार मैं इस तरीके से आपको क्लास देता रहूँगा। थैंक यू।